आपके लिए बहुत सारी ये भी खबरें आई कि आपने वॉलंटरीली एग्जिट लिया है। इस पर आपका क्या कहना है? जस्ट बिकॉज मैं आपको ये भी बताती हूँ कि गौहर खान इसीलिए आई थी और सारी चीज़ें उन्होंने देखा और उन्होंने ये भी पूछा कि वाइल्ड कार्ड एंट्री कौन है। जब मेकर्स की तरफ से उन्हें पता चला कि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री है, उसी वजह से आपको वॉलंटरीली एग्जिट करवाया गया। मुझे पता चला तो मैं बाहर आया। नहीं, गौहर जी को पता चला और आपकी फैमिली ने ये अग्री किया कि वो 2 करोड़ रुपया पे कर आपको बाहर निकालना चाहते हैं। मैं मेरी फैमिली से इतना चिढ़ा होता ना कि अगर 2 करोड़ उन्होंने दिए होते ना, हाँ। आज मैं इंटरव्यू दे रहा होता मेरी फैमिली के अगेंस्ट। ये हो गया कि तुमने दिया क्यों 2 करोड़? क्या तुम अपने बेटे को इतना ढीला समझते हो? बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी फैमिली 2 रुपये भी नहीं देगी, इतनी चिंदी है। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है अवेज। सो अवेज, वेलकम टू बीरियल भैया। थैंक यू सो मच। सो अवेज, सबसे पहले तो जानना चाहूँगी, आपने मेरा तो इंटरव्यू देख ही लिया होगा, देखा है ना? कुछ कहना है उसके बारे में? नहीं, मैं इतना फुटेज किसको देना नहीं चाहता, क्योंकि अगर देना होता तो वो नगमा को देना होता और नगमा ने आपको ऑलरेडी बाकी इंटरव्यूज से दिखा दिया होगा। अगर शी इज़ नॉट बॉदर्ड देन आई डोंट वांट टू गिव एनी फीडबैक टू एनीवन। इफ़ शी इज़ हैप्पी आई एम हैप्पी। बट अवेज, आज भी लोग जब इतनी सारी चीज़ें हो रही है और इतने लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे डीएम करना इतना गलत है। आपको क्या लगता है जिस चीज़ पर बातें उठाई गई है? हाँ। कि आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे देखो, मैं जनरल वे में समझाऊंगा। अगर आप सिंगल हो, आप किसी को मैसेज करते हो या कुछ भी बात करते हो या फ्लर्ट करते हो या कुछ भी करते हो, इट्स फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप डेट करके अगर किसी चीज़ को कर रहे हो तो वो रॉन्ग है। लेकिन वो भी लोग करते हैं, तब भी कुछ नहीं होता है, तब भी कुछ भी नहीं होता है, तभी भी कोई बात नहीं होती है। बट कोई इंसान फेमस हो जाता है तो वो अगर फाट भी करता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों भाई, फेमस है इतना, तूने फाट कैसे कर दिया? बात वही है कि आप जब चमकने लगते हो तो लोगों के आंखों में आने लगता है वो, फिर उसके बाद वो चमक लेने की कोशिश करता है। एंड दैट्स द रीज़न आई डोंट वांट टू गिव एनी चमक। मेरी चमक मेरे पास ही रखनी है मुझे। या आपकी चमक ये नहीं, आपकी चमक नगमा। अरे इस भाई, उसको ही तो लेके घूम रहा हूँ मैं। बिकॉज शी इज नॉट हियर ना, दुबई में गई हो। चलिए, वेल, आपका बिग बॉस का जर्नी की अगर मैं बात करूं, किस तरह की जर्नी रही? लोगों ने आपको बोला कि आप सामने आके बोलते नहीं हो, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बड़े दोगले लगे मुझे, क्योंकि कुछ ऐसे है कि बोलता जो है उनको वो अनोइंग लगता है, जो नहीं बोलता तो उनको वो सीधा नॉमिनेशन मिला। तो आपका क्या कहना है इस पर? मेरे को सिर्फ ये बोलना है कि आपने खुद ही बोल दिया ये बात। मैं आधा तो चीज़ आपने ही आंसर कर दिया है। पर अगर आपने मेरी जर्नी देखी होगी तो मैं बोलते नहीं तो दिखाई ही नहीं हूँ। आपने ये देखा है? इसको बोलना ही बोलते हैं, क्योंकि वो गर्ल है। मैं बैठे बैठे ही बोला उसे। मैं किसी और की तरह फेस पे जाके चार्ज करके नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को है, रिस्पेक्ट है। लड़कियों की रिस्पेक्ट भी है, एल्डर्स की भी है। मैंने कुनिका मैम को आज तक कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता है मेरी मॉम भी बहुत कुछ बोलती है और मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो बड़े हैं। और आपको इतनी बात समझना है, अगर आपको स्टैंड लेना है तो एक तरीके से स्टैंड ले सकते हैं। आप हलकट वलकट नहीं बोल सकते हो किसी को। तो मैंने मेरा दायरा मेंटेन किया था। अगर वो दायरा मेंटेन करने को आप स्टैंड नहीं बोलते हो तो मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा और मैं किसी को भी एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना चाहूँगा। और रही बात स्टैंड की, मैं नहीं मानता मैंने स्टैंड नहीं लिया है। मैंने हर एक इंसान के मुंह पर उसको बोला है और उछल के बोला है। वो बसीर को आपने देख ही लिया होगा, मैंने स्टार्टिंग के सेकेंड वीक में ही बोल दिया था। जब उससे लड़ाई हुई थी मैंने सीधा बोल दिया था, जो भी था हर एक चीज़ बहुत लाउडली चिल्लाया था। उसके बाद कोई भिड़ा ही नहीं मुझसे, तो मैं क्यों लड़ूँ खाली फुकट बाकियों की तरह? खाली फुकट मुद्दे ढूंढते क्यों बैठूँ? मैं हूँ नहीं वैसे। अगर मुझसे कोई भिड़ रहा है तब मैं भिड़ूँगा। मैंने बोला ये बात, कोई मुझसे भिड़ेगा तब भिड़ूँगा। और वो जब भी हुआ है मैंने किया है। क्या मोटिव था बिग बॉस में पार्टिसिपेट करने का आपका? मुझे ना बहुत टाइम से रियलिटी शो का चस्का था। मुझे ऐसा था कि ये होता क्या है। अंदर जाने के बाद क्या फीलिंग होती है। बट भाई, बिग बॉस से पता चल गया है कि लाइफ एक्चुअल में क्या होती है। इट्स अ फैबुलस शो। अगर आपको रियलिटी चेक चाहिए ना, रियलिटी चेक चाहिए, आप जाओ, आपको हर एक टाइप का चेक मिल जाएगा वहाँ पर। जो आपको पता भी नहीं होगा वो भी पता चल जाएगा, जो पता है वो भी गलत साबित हो जाएगा। सो या आई एम इन लव विद दैट शो। मुझे मौका मिले वापस से उसका पार्ट बनने का, एनी टाइम आँख बंद करके आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट।
अवेश, आपके लिए बहुत सारी ये भी खबरें आई कि आपने वॉलंटरीली एग्जिट लिया है। इस पर आपका क्या कहना है? जस्ट बिकॉज मैं आपको ये भी बताती हूँ कि गौहर खान इसीलिए आई थी और सारी चीज़ें उन्होंने देखा और उन्होंने ये भी पूछा कि वाइल्ड कार्ड एंट्री कौन है। जब मेकर्स की तरफ से उन्हें पता चला कि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री है, उसी वजह से आपको वॉलंटरीली एग्जिट करवाया गया। मुझे पता चला तो मैं बाहर आया। नहीं, गौहर जी को पता चला और आपकी फैमिली ने ये अग्री किया कि वो 2 करोड़ रुपया पे कर आपको बाहर निकालना चाहते हैं। मैं मेरी फैमिली से इतना चिढ़ा होता ना कि अगर 2 करोड़ उन्होंने दिए होते ना, आज मैं इंटरव्यू दे रहा होता मेरी फैमिली के अगेंस्ट। ये हो गया कि तुमने दिया क्यों 2 करोड़? क्या तुम अपने बेटे को इतना ढीला समझते हो? बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी फैमिली 2 रुपये भी नहीं देगी, इतनी चिंदी है। मैं मस्ती कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सो बेसिकली ये होता है ना कि आपके जो अगेंस्ट जो लोग हैं, मैंने बोला ना आपको, आपके पास जब फ़ैन फॉलोइंग होती है, आपको नहीं जीतने के लिए लोग क्या करना चाहते हैं? डिफेम करेंगे, तब जाके ही कुछ हो सकता है। और पूरा के पूरा टाइम उन्होंने वही किया है। उनकी जो भी PR टीम थी उन्होंने वही किया है। दे जस्ट ट्राई टू डिफेम मी। और अंदर उन लोगों ने वही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि बैकफुट पे खेलता है, कुछ नहीं करता है। तुम क्या कर रहे हो? गौहर ने आके सब कुछ कर दिया ना, बता दिया। उसने बोला अगर आप बैकफुट की बात करते हो तो आप सब बैकफुट पे हो। क्या बोलना है मुझे? इसके आगे कुछ है ही नहीं। एवरीथिंग गौहर हैज़ कॉल्ड आउट ऑन एवरीवन कि वो लोग फालतू के नैरेटिव सेट करके मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे थे जीतने के लिए, क्योंकि वही एक एंगल था जीतने का और कुछ नहीं। और ये मेरा आउट होने का रीज़न मुझे नहीं समझ में आया। वो इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ बाहर, मैंने देख लिया ऑलरेडी। मैं ट्रेंड कर रहा हूँ हर जगह, मैं ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा हूँ, मैं हर जगह ट्रेंड कर रहा हूँ। लोग मेरे लिए वाइल्ड कार्ड बन के आने के लिए भी रेडी थे। तो इमेजिन मैं अगर कुछ नहीं कर रहा होता तो क्यों करते लोग ऐसे? इट्स सो कॉमन। अब जो हुआ वो हुआ। आई वांट टू कीप इट असाइड, आई वांट टू मूव अहेड। पीछे कौन देखता है? आगे देखो, आगे बहुत बड़ी लाइफ है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो जो चाहता है वो सही करता है। सो आई बिलीव इन हिम। जो भी होगा आगे मंजूर है सब। अवेश, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, जब गौहर आई थी उन्होंने उस एपिसोड का पूरा लाइमलाइट ले लिया था। क्या आपकी बाहर निकलने के बाद गौहर से बात हुई और जितनी भी बात उन्होंने कही थी लोगों के लिए, जो भी घर में हो रहा था, आप घर वालों ने किसी ने कभी ये सारी चीजें सामने लाने की कोशिश ही नहीं की थी? हमको पता ही नहीं था। हमें क्लिप काट कर बताया गया एपिसोड में। हमको कैसे पता चलेगा? आप लोग देख रहे हो क्योंकि आप लोगों को दिखाया जा रहा है। हमको थोड़ी वहाँ पे कैमरा बताया जा रहा है कि बहुत सारी चीजें आप लोगों के मुंह पर भी जो बोली गई थी और जो चीज आके गौहर ने कन्फ्रंट करी, सारी चीजें बोला। नहीं, हमारे मुंह पर कुछ नहीं हुई है। जो मुंह पर वो बोल रहे थे वो स्टैंड लेने की बात, मैंने तो सॉरी उनके मुंह से निकलवाया सबके सामने। तो फिर उसके आगे और स्टैंड का मतलब क्या होता है? आप सॉरी सामने वाले को अपना स्टैंड दो और उसने सॉरी बोल दिया तो छोड़ दो। अब वो सॉरी बोल दिया तो भी मैं इसको बोलूँ तू सॉरी मत बोल, मेरे साथ में और स्टैंड ले। मैंने सॉरी बुलवा दिया, ख़त्म हो गई बात। उसको स्टैंड लेना ही बोलते हैं। तो वो जो नैरेटिव सेट हुआ है मेरे बारे में, मैं अग्री करता ही नहीं उस चीज़ से। मैंने हर जगह पे स्टैंड लिया है। मेरे दोस्त के लिए स्टैंड लिया है, खुद के लिए लिया है, हर एक इंसान के लिए लिया है। तरीका कैसा भी हो, स्टैंड लेने की बात हुई थी ना, मैंने हर जगह लिया है। मैं नहीं अग्री करता कोई भी चीज़ से। मतलब गौहर की बात पे भी आपको अग्री? गौहर ने जो बात बोली है उसने That was correct for you. उसने जो बोली है वो उसने करेक्ट बोली है। पर वो जब स्टैंड लेने की बात आई है तो मैं ऐसा था कि ये कौन सी बात कर रही है? इज इट ऑफ बिकॉज ऑफ ये जो 10 लाख वाली बात हो रही है, वो तो मुझे पता ही नहीं थी। हाँ, वो आप लोगों के तो वो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे बोलना चाह रही है कि ये सारी बात है ना, तू स्टैंड ले। मैं वो इंटरप्रेट किया कि शी इज ट्राइंग टू हेल्प मी आउट, कि भाई ये पीछे ये बोल रहा है, इसकी बजा दे। और मैं पंप्ड हो गया था। मैंने हाँ कर रहा हूँ जानबूझ के, मैं समझ गया हो तुम मुझे जो सिग्नल दे रहे हो। तो मैं वो बेसिस पे हाँ कर रहा था। मैंने और कुछ सोचा नहीं। वो टाइम पे कैसा होता है मालूम? सलमान सर तो ऑलरेडी प्रेशर होता है, एंड देन व्हेन गौहर इज गिविंग यू भाषण, तो यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज ट्राइंग टू टेल यू। तो मेरा पूरा ध्यान एक ही चीज़ पे था कि व्हाट शी इज ट्राइंग टू टेल मी, व्हाट शी इज ट्राइंग टू हिंट एट मी। तो मैंने वो हिंट ले लिया कि इसकी बजा जाके, वो समझ गया, बसीर की बजा जाके, ये 2 चीज़ समझ गया मैं। और जैसे ही वो हुआ मैंने माइंड मेक कर लिया। पूरा टाइम घूम रहा था मेरे कि ये बात है, इसकी ऐसा करना है, इसकी वैसी बात लगाऊंगा, ये हुआ। पूरा पम्प्ड अप था मैं। इतना पम्प्ड था कि वो एक एपिसोड के बाद अगर रुक गया होता मैं, उन लोगों का उठना बैठना हराम कर दिया होता मैं।
चलिए हमारे पास टाइम भी कम है और टाइम आपके पास भी नहीं है। लास्टली आप मैसेज क्या देना चाहोगे फैंस एंड व्यूअर्स? फैंस को ये बोलूँगा, थैंक यू सो मच। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ, और मैं बहुत जल्दी इसका रीपे करना चाहूँगा एक मस्त शो बना के, जहाँ पे आप लोग शो के अंदर होगे और देख भी जो रहे होगे वो भी शो के अंदर होगे। वो कैसे, वो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हमारी प्लानिंग चल रही है थोड़ी। थैंक यू सो मच थैंक एंड यू ऑल सो द वेरी मच। बेस्ट फॉर योर थैंक यू, फ्यूचर। थैंक यू।